हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बेसिक गणित में गुणनखंड सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो हम सवाल नंबर 1 की बात करते हैं। मान लीजिए सवाल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करते समय हमेशा याद रखेंगे कि हमें इस संख्या को, ये जो 6 दिया गया है, ये जो अचर राशि है, ये जो हमारी अचर राशि है, इसका गुणा इसमें होता है। ठीक, कहने का मतलब 6x स्क्वायर होगा और इसको हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर इतना 6x स्क्वायर आए और जोड़ने पर ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो। कहने का मतलब इस अचर राशि का गुणा इस चर राशि से करेंगे, जो भी प्राप्त होगा उसका हम ऐसा दो भाग करेंगे कि जोड़ने और घटाने पर ये हमें बीच वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए और गुणा करने पर ये संख्या 6x स्क्वायर प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो इसको हम गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, तो हम इसके लिए इस प्रकार से हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो 2 3 6 3 के 3। तो यहां देखते हैं कि 3, इसका गुणनखंड क्या हुआ है, 2 गुणा 3 हुआ है। यदि हम 2 और 3 का गुणा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। लेकिन यदि हम 2 प्लस 3 करते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। कहने का मतलब हमें जोड़ने पर 5 मिल रहा है और गुणा करने पर 6 मिल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर x लिख देंगे और ब्रैकेट में ये जो भी गुणनखंड हुआ रहेगा उसको हम लिख देंगे। तो 2 प्लस 3, हमने इस 5 को क्या लिख दिया, 2 प्लस 3, x को बाहर कर लिया और 5 को 2 प्लस 3 लिख दिया। ध्यान देंगे ये चीज वही लिखा हुआ, केवल अपनी सुविधा के लिए इसको इस रूप में लिख दिया हमने। प्लस का 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस x का जब 2 में गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और प्लस x का जब 3 में गुणा करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों संख्याओं से हम कॉमन लेते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर हमें x दोनों में कॉमन दिख रहा है। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हमको x कॉमन मिल जा रहा है। तो यहाँ पर हम x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा x बचेगा और प्लस यहाँ पर 2 बचेगा। इसी प्रकार से इन दोनों संख्याओं में हम कॉमन देखते हैं तो इन दोनों संख्याओं में हमें 3 कॉमन दिख रहा है। तो 3 कॉमन निकालें। देखिए इसको हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। तो कहने का मतलब यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, यहाँ से जब 3 बाहर आ गया तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर जब 3 बाहर आएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा बराबर 0। हमेशा याद रखना कि कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट में समान संख्या, समान राशि आनी चाहिए, तभी हमारा सवाल सही होता है। अगर यहाँ अलग अलग आ रहा है दोनों ब्रैकेट में तो कहीं ना कहीं आपने गलती की होगी। तो चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे। इन यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2, इन दोनों को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2, और जब कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा बराबर 0। यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड क्या होगा, x प्लस 2 x प्लस 3, ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। चलिए और आगे सवाल देखते हैं। पहले हम छोटे छोटे एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद फिर उसका लेवल अप करेंगे। चलिए देखते हैं सेकंड सवाल, सवाल नंबर 2। तो ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, हमने क्या बताया था, इसका और इसका गुणा करते हैं। ये लास्ट वाले अचर पद का और ये शुरू के चर पद का हम गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 2x स्क्वायर प्राप्त होगा।
अब इसको हमें ऐसे दो भाग में विभाजित करना होता है कि गुणा करने पर हमें 2x² प्राप्त हो और जोड़ने पर ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो, यानी कि 3x प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं। x² प्लस x करेंगे और इसको हम क्या लिख देंगे, 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 0। इसको हमने 2 प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि हम देखते हैं कि जब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये केवल 2 से ही विभाज्य होगा, 2 1 के 2, इसके अलावा और इसका गुणनखंड नहीं हो रहा है, ये एक अभाज्य संख्या है तो इसका और गुणनखंड नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी हम नहीं लिख सकते। तो यहाँ 2 प्लस 1 3 हो रहा है और यहाँ जब 2 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ 2 हो रहा है, मतलब कंडीशन बिल्कुल बैठ रही है। तो आगे देखेंगे, x² प्लस x का गुणा अंदर में कर देंगे तो 2x हो जाएगा, x का गुणा जब 1 में होगा तो ये x हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 0। दोनों में से हम x कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या मिलेगा, x यहाँ पे x बचेगा और यहाँ प्लस 2 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या कॉमन, यहाँ पर 1 कॉमन है। हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या, कोई भी राशि हो, कोई भी संख्या, उसका हमेशा गुणा और भाग में 1 रहता है। जैसे हम 3 लिखा हुआ है तो इसको हम 3 गुणा 1 भी लिख सकते हैं और 3 भाग 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, प्रत्येक संख्या के गुणा में भी 1 होता है और भाग में भी 1 होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में 1 हमारा कॉमन, इसी प्रकार से ये चर राशि वाली भी होती है। जैसे x लिखा है तो इसको हम x गुणा 1 भी लिख सकते हैं और x भाग 1 भी लिख सकते हैं, इस दोनों रूपों में हम लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 1 कॉमन मिल जाएगा तो 1 निकालेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 ये हो जाएगा। दोनों जगह समान संख्या दिख रही है, समान राशि दिख रही है तो कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 जब हमने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा, यहाँ x बचा और यहाँ पर प्लस का 1 बचा, यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से और आगे सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3, y² प्लस 7y प्लस 10 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हमने क्या बताया कि इस फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10y² हो जाएगा। अब इसको हमें ऐसे दो भागों में करना, ऐसे दो खंडों में विभाजित करना है कि गुणा करने पर 10y² है और जोड़ने घटाने पर 7y है। यहाँ तो माइनस है नहीं, कहीं पर भी माइनस नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब सीधा साफ है कि यहाँ पर माइनस नहीं होगा, अर्थात जोड़ने पर ही 7 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे, 10 का हम गुणनखंड कर लेंगे, 2 पंचे 10, 5 इक्के 5। तो हम देखते हैं कि 2 पंचे 10 हो रहा है और 2 प्लस 5 करेंगे कितना हो रहा है, 7। मतलब ये कंडीशन बैठ रही है, तो इसको हम इसी रूप में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, y² प्लस y करेंगे और ब्रैकेट में हम 7 को क्या लिख देंगे, 5 प्लस 2 के रूप में लिख देंगे, प्लस 10 बराबर 0। अब देखते हैं y² प्लस y का गुणा अंदर में कर देंगे 5 में तो 5y हो जाएगा और प्लस y का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2y हो जाएगा, प्लस 10 बराबर 0। तो अब कॉमन देखते हैं, क्या कॉमन हमारे पास क्या है, यहाँ पर y², यहाँ 5y, तो दोनों हमें y दिख रहा तो y हमारा कॉमन हो जाएगा। तो y कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा प्लस यहाँ 5 बचेगा, प्लस यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5, यानी कि 2 भी है, इसमें 2 है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा और यहाँ
जब 2 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको कॉमन निकाल लेंगे तो y प्लस 5 क्या बचेगा, y बचेगा प्लस 2 बराबर 0। यही हमारा इसका वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 का गुणनखंड हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, वाई स्क्वायर प्लस 15y प्लस 36 बराबर 0। सवाल हमारा वाई स्क्वायर प्लस 15y प्लस 36 बराबर 0। चलिए क्या करते हैं, 36 का y से गुणा करेंगे, कितना हमें प्राप्त होगा, 36y स्क्वायर प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, 36 का गुणनखंड करेंगे। चलिए करते हैं, 36 का गुणनखंड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 2 से भाग करेंगे, 2 1 के 2, 2 8 16 और 2 9 18, 3 टिक्का 9, 3 के 3। चलिए अब देखते हैं, गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होगी, 2 गुना 4 तिया 12 तिया 36। ठीक है, हमेशा याद रखना किसी भी संख्या का जब भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होगी। तो चलिए देखते हैं, ये गुणा करने पर हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमें और क्या चाहिए, जोड़ने पर भी हमें कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। यानी कि गुणा करने पर 36 तो आ रहा, लेकिन हमें जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, 4 प्लस 9 करेंगे कितना आएगा, 13 आएगा, मतलब ये नहीं बन पाएगा। अगला देखते हैं, 2 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 2 और 18 में अगर तोड़ेंगे 9 चौक 36 हो रहा है। एक पेयर देख लेते हैं कौन कौन से पेयर बनेगा। पहली बात तो ये बनेगा 2 18 का, उसके बाद 4 9 का ऊपर जो हमने बनाया हुआ है, और तीसरा क्या बनेगा, 4 दूना 8 सॉरी 2 दूना 4 तिया 12 और 3 का, और कौन सा बन जाएगा, 3 दूना 6, 6 और 6 का बन जाएगा, और 3 त्रिक 9 36 और 1 का बन जाएगा। तो इतने पेयर बन जाएंगे। अब इनमें से देखते हैं, ये सभी गुणा करने पर तो 36 आ रहे हैं, लेकिन हम क्या चाहिए, हमें यहाँ पर 15 चाहिए जोड़ने को। तो देखते हैं कौन सी संख्याओं को जोड़ने पर हमें 15 मिल रहा है। तो 18 और 2 20 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 12 और 3 15 हो जाएगा। तो मतलब 12 और 3 का पेयर मिल रहा है। अगला देख लेते हैं, 6 और 6 12 होगा, ये नहीं मिल रहा है। 36 और 1 ये भी नहीं मिला। तो कहने का मतलब 12 और 3, 12 3 36, 12 3 15। तो यही हमारा पेयर होगा। तो यही पेयर हम ले लेंगे और लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट में 12 प्लस 3, 15 को हमने किस रूप में लिख दिया, 12 प्लस 3 के रूप में लिख दिया, प्लस 36 बराबर 0। देखते हैं, वाई स्क्वायर, वाई का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 12y प्लस 3y प्लस 36 बराबर 0। दोनों में से y हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो y कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा, यहाँ पर y बचेगा, प्लस यहाँ पर 12 बचेगा, प्लस इन दोनों संख्याओं में हमें 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 हम कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, y और प्लस 3 1 के 3, 3 दूना 6 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन निकालेंगे, y प्लस 12, यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा प्लस 3 बराबर 0। यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18 बराबर 0। क्या सवाल है,
एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18 बराबर 0। तो चलिए क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, कितना मिलेगा हमें 18x स्क्वायर मिलेगा। कहने का मतलब गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होना चाहिए 18x स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पर कितना प्राप्त होना चाहिए 11x प्राप्त होना चाहिए। क्या इसके लिए क्या करेंगे 18 का हम गुणनखंड कर लेंगे, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 के 3। तो क्या मिलता हमें, देखते हैं इसका क्या क्या जोड़ा बनेगा, एक ये बन जाएगा 2 और 3 त्रिका 9, 2 और 9 का बन जाएगा। और कौन सा जोड़ा बनेगा 3 दूना 6 और 3 का और 3 और कौन सा बन जाएगा 3 त्रिका 9, 2 18, 2 9 बन चुका, 6 3 बन चुका, 18 और 1 का बन जाएगा। कितने जोड़े बनना है, तो हमें जरूरत किसकी है 11x की है। तो चलिए देखते हैं किस संख्या को कौन से दो संख्या को जोड़ने पर 11 मिल रहा है। तो पहले संख्या देखते हैं 9 2 11, इसको देखते हैं 6 3 9, इसको 18 1 19। तो कहने का मतलब हमें 11 कौन से पेयर मिल रहा है 2 और 9 के पेयर में मिल रहा है, 2 और 9 के जोड़े मिल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे 11 2 और 9 के रूप में लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस x करेंगे और 9x प्लस 2 9 प्लस 2 प्लस 18 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस x का गुणा करेंगे 9x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा प्लस 18 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 9 और यहाँ पर हमें 2 कॉमन दिख रहा है 2 और x प्लस 9 ये भी हो जाएगा बराबर 0। क्या करेंगे x प्लस 9 कॉमन निकाल देंगे, क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। इसमें एक चीज और ध्यान दे देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 9 प्लस 2 लिखा है और यहाँ पर 2 और 9 लिखा है, इसका मतलब क्या 2 को पहले लिखने पर आंसर आएगा कि नहीं आएगा। चलिए वो भी चेक करके देख लेते हैं। आंसर दोनों ही रूपों में आएगा, चाहे हम 2 प्लस 9 करें तब भी 11 होगा और 2 प्लस 9 करें तब भी 11 होगा। चलिए देख लेते हैं ये भी, ताकि कोई भी संख्या मन में न रहे। चलिए देखते हैं, 2 को पहले कर देते हैं, 9 को बाद में करते हैं, तब देखते हैं आंसर क्या आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x प्लस 18 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन निकालेंगे, x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 9 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। दोनों क्या कॉमन दिख रहा है x प्लस 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या बचा x बचा, यहाँ क्या बचा 9 बचा। यही हमारा पहले ही आंसर आया हुआ था। तो कहने का मतलब चाहे हम 2 प्लस 9 लिखें चाहे 9 प्लस 2 लिखें, आंसर वही आने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।